प्रहलाद महाराज भगवान के अंदर अपने पिता को देख रहे थे, और पिता जनरली खतरनाक होते हैं किसके लिए? मान लीजिए कि बहुत सारे बेटे हैं पिता के, तो किन बेटों को पिताजी से डर लगता है? कुछ बेटे गलती करके भगवान अपने पिता के चरणों में देखते हैं तो भी उनको डर लगता है। समझा? तो केवल पैरों में देखने से डर नहीं लगता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो पाप मुक्त थे और उनका जीवन शुद्ध था। इसलिए अगर आपने अच्छा तैयारी किया है तो जब एग्जाम का पेपर आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा। तो उसी तरीके से प्रहलाद महाराज ने अपना जीवन शुद्ध आचरण रखते हुए जिया, और उसकी वजह से उनको समझ में आया कि भगवान खतरनाक किसके लिए है? जो भगवान की बात को नहीं मानते तो उनको फिर डर लगेगा। जो भगवान की बात को मानते हैं और अगर सामने भगवान आ जाए तो खुश हो जाएंगे कि इनको खुश करने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए तो मैंने इतना कुछ किया। तो इसीलिए जो शास्त्रों के अनुसार जीवन जीता है, गुरु साधु शास्त्रों के अनुसार, तो उनको भगवान से डर नहीं लगता। और भगवान का एक खूंखार रूप असुरों के लिए है कि जो भगवान को नहीं मानते। जो भगवान को मानते हैं उनके लिए नरसिंह देव कैसे हैं? जैसे शेर अपने शेर के बच्चे के साथ कैसे पेश आता है, तो शेर का बच्चा शेर को देख के थोड़ी डरता है, तो वैसे ही हम भी भगवान नरसिंह देव को पूजा करते हैं। लेकिन जो लोग भक्त नहीं है वो डरते हैं। तो अगर हम भक्त हैं तो हमें भगवान नरसिंह देव में भगवान की भक्त वत्सलता नजर आएगी, भगवान का प्रेम नजर आएगा। और अगर हम भक्त नहीं हैं तो हमें डर लगेगा। इसलिए अगर भक्ति है तो डर नहीं लगेगा। हिरण्यकशिपु ऐसा चाहते थे कि तुम्हें ओम हिरण्यकशिपु नमः, ओम हिरण्यकशिपु नमः, ये मंत्र का जप करने का, और मैं बोलूं वैसे जीने का, और मेरे को तुम्हें सब कुछ मानने का। लेकिन प्रहलाद महाराज बोले ठीक है, लेकिन आप मेरे पिता हो और मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपको प्रेम करता हूँ, पूरा जीवन में आपका सेवा करूंगा, जिम्मेदारी निभाऊंगा, लेकिन भगवान तो भगवान है। आप मेरे पिताजी हो लेकिन वो आपके भी पिताजी हैं, हमारे सबके पिताजी हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीजप्रदः पिता, सबके पिता है। लेकिन हिरण्यकशिपु क्योंकि वो भक्त नहीं थे, तो फिर वो जब किसी और भक्त को देखते थे तो वो उनकी भक्ति की महिमा को समझ नहीं पाते थे। उनको लगता था कि ये पगला गया है। तो उनके स्कूल से उनके टीचर को बुलाया, दो टीचर शंड और अमर, दोनों को बोला कि क्या सिखाते हो इसको? ये सब तिलक करना, माला करना और शास्त्रों का अध्ययन करना, और ये सब ये सब क्यों सिखाते हो इसको? इसको थोड़ा पॉलिटिक्स सिखाओ, कैसे अपने शत्रु को पहचान के शत्रु को नष्ट करना है, ये सब बुद्धि सिखाओ, ये सब कला सिखाओ इसको। और थोड़ा बाकी सब बच्चों की तरह भी थोड़ा घूमे, थोड़ा ऐश करे। ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया है।
नहीं, अच्छा होना चाहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा मीडियम अच्छा होना चाहिए ऐसा। तो टीचर ने बोला हमने सिखा दे, हम तो जो आप बोले वही सिखाते हैं। माइनस गॉड, भगवान को माइनस करके बाकी सब कुछ सिखाता है। लेकिन पता नहीं लगता है कि ये कहां से सीखता है, ये हमको भी नहीं पता, हम तो नहीं सिखाते। तब हिरण्यकशिपु ने बोला अच्छा, लगता है कि ये इस्कॉन के भक्त भेष बदल के स्कूल में लेक्चर देने आते होंगे और ये वो सुनता होगा। सचमुच ऐसा बोला है भागवतम 7.5.6 कि ये वैष्णव भेष बदल के आते होंगे हमारे गुरुकुल में, तो थोड़ा तुमको समझना पड़ेगा। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे तो नहीं आते लेकिन और अब ध्यान रखे और हमको और एक चांस दे दो, ऐसा इसको टाइट करते हो। और फिर उसको लेके गए स्कूल में और फिर से उसको बढ़िया धर्म अर्थ काम मोक्ष सिखाया और ये सब कूटनीति सिखाया और ये सब आसुरी प्रवृत्ति सिखाया कि कैसे भगवान को भूल के इस संसार में हमको मजा करना है और भौतिक ऐश्वर्य के पीछे भागना और भौतिक सुख की प्राप्ति यही जीवन का लक्ष्य है, ये सब सिखाया। तो प्रहलाद महाराज को ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रहलाद महाराज क्लास में फर्स्ट आते थे। प्रहलाद महाराज इतना अच्छा पढ़ाई करते थे कि वो क्लास में फर्स्ट आते थे, इसीलिए उनका क्लास में वो था रेपो था। और जैसे ही सब क्लास के जब क्लास पूरी होके जब रिसेस होती थी और तो सब उसके दोस्त मानते थे कि हाँ यार ये टॉपर है, मतलब पिताजी का, मतलब इसके पिताजी का स्कूल है पहले तो उसका थोड़ा दबदबा होगा, और दूसरा कि टॉपर भी है, और तीसरा बहुत प्रेम करता है सब। तो मतलब ही वॉज वेरी पॉपुलर है ना द क्लास। तो जैसे ही रिसर्च होता और ये शन डमर्क एंड कंपनी क्लास के बाहर जाते तो वो टेबल के ऊपर चढ़ जाते क्लास टीचर के और बोलते चलो अभी हम क्लास शुरू करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे ऐसे करके फिर भागवतम क्लास शुरू करते थे। तो बोलते थे उनके फ्रेंड्स बोलते थे अरे प्रहलाद ये तो खेलने का वक्त है। तो प्रहलाद बोले नहीं, कौमारम आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवताम यह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम, कि हमें समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और ये कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन अगर इसका ठीक से इस्तेमाल किया तो हमें बहुत बड़ी चीज प्राप्त हो सकती है। इसीलिए थोड़ा भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, भागवत धर्म में लग जाना चाहिए, जिससे हमें सर्व सिद्धि प्राप्त होगी, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो और फिर बताया कि देखिए हमारा सबका जीवन का मुख्य लक्ष्य है भगवान के साथ हमारे रिश्ते को फिर से जोड़ना, क्योंकि हमारा भगवान के साथ जो रिश्ता है वो स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान जितना प्रेम हमसे कोई नहीं कर सकता। और भगवान हमारे स्वामी हैं और भगवान हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते रहते हैं। तो अब इनके रिश्ते के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो किसके रिश्ते के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है? तो ये स्वाभाविक है। और देखो हमें ये स्कूल और कॉलेज में क्या सिखाया जाता है कि सबकी पैसा कमाओ और इस शरीर को कंफर्टेबल बनाओ, मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करो, लेकिन सब अपना नसीब लेके आए हैं। तो अगर वो अपना मेहनत करेगा तो उसके कर्मों के अनुसार उसको फल मिलेगा। तो वो अपने नसीब को बहुत ज्यादा नहीं बदल पाएगा। जैसे आप सब दुख नहीं चाहते फिर भी आता है, वैसे ही आप सब सुख
के लिए प्रयास नहीं करोगे तो भी आएगा। बस हमें अपना कर्म करते जाने का, अपना धर्म निभाते जाने का, लेकिन फोकस भगवान के ऊपर रखना, क्योंकि नसीब हम बदल नहीं सकते और कृष्ण भक्ति में प्रगति कोई रोक नहीं सकता। तो बुद्धिमानी किसमें कि अपना पूरा टाइम और एनर्जी भगवान की भक्ति को बढ़ाने में लगाओ। और वैसे भी हमारे पास कितना वक्त बाकी है, कितना वक्त है हमारे पास? चलो हम थोड़ा कैलकुलेशन करते कि सब 5 साल के बच्चे थे तो उनको कन्विंस करना है, तो बोलो देखो हमारा जीवन कितने साल का है, तो बोले 100 साल। ठीक है, उसमें से 12 घंटे सोने में गए, शरीर के पीछे, खाने में, सोने में, नहाने में, तो 100 में से 50 साल माइनस कर दो, कितना बचा? 50। ठीक है, फिर जब आप छोटे होते हो तो 10 साल तो कुछ समझ में आता नहीं, खेलने कूदने में जाता है। बाल्यावस्था क्रीडासक्ता, तरुण अवस्था तरुणी आसक्ता। जब हम सब अभी बच्चे हैं तो हमारा पहले का 10 साल बर्बाद हो गया खेलने में, फिर हम टीनेजर हो गए तो हमारा वक्त बर्बाद हो जाएगा किसी और टीनेजर गर्ल के पीछे, लड़की के पीछे भागने में, उसके बारे में सोचने में। तो ये पहले के 20 साल गए, और जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो लास्ट के 20 साल भी हमारा शरीर काम नहीं करेगा। कितना बचा? अब इतने कम साल में भी अगर हम इस जो लोग अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर की तड़प की पूर्ति को सुख मानते हैं, ऐसे पागल लोगों की भांति अगर हम उनके जैसा जीवन जीने लगेंगे तो हमें कौन बचाएगा? इस जीवन में भी हमारा कुछ होगा नहीं, और मृत्यु जब आएगा तब अफसोस के अलावा कुछ रहेगा नहीं। तो बच्चे बोले बात तो सही कर रहे हैं, और बोले कि देखो हम सब असुरों के परिवार में जन्म लिए, इसीलिए बचपन से जो हमको सिखाया वो हमको सच लगता है, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि असुरों के पास ज्ञान नहीं होता, इसीलिए वो अपना वास्तविक हित समझ नहीं पाते और भगवान को भूल के इस दुनिया की वस्तुओं में आसक्त रहते हैं। तो हमें अपना भी उद्धार करना चाहिए और अपने परिवार का भी उद्धार करना चाहिए, क्योंकि यही तो परम सत्य है। तो सब पूछे प्रहलाद तो वो डाई बात कर, तुम तो बहुत अच्छा बात करते हो, लेकिन हम तो कभी बाहर जाते नहीं और हमारे क्लासेस में तो ये सब सिखाते नहीं, ये सब कहाँ से सीखे? तो प्रहलाद महाराज बोले एक सीक्रेट है, लेकिन किसी को बताने का नहीं। हाँ सीक्रेट से मैं मेरे स्पिरिचुअल टीचर, मेरे गुरुजी नारद मुनि से सीखा। तो बोले अभी तो तुम्हारा स्कूल में एडमिशन हुआ 1 साल पहले, और हमारे सबके टीचर सेम ही है, ये नारद जी कौन है और कब सीखा? तो बोला जब मैं मेरे मम्मी के पेट में था। बोला हो? हाँ कैसे? तो बोले देखिए इसमें कैसा हुआ कि मेरे पिताजी यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड मोस्ट वांटेड सुपर टेररिस्ट तो वो गए थे घर से बाहर अपना तैयारी करने के लिए, तपस्या करने के लिए, और तब मेरे मम्मी प्रेग्नेंट थे। तो ये देवी देवता की आर्मी आई और मेरे मम्मी को सम्मान पूर्वक किडनैप करके लेके गए। बोले कि देखिए हम आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हम सब देखभाल करेंगे, लेकिन आप प्रेग्नेंट हो तो सुपर टेररिस्ट का फिर बेटे में उसका डीएनए आएगा, जीन्स आएगा,
तो बाप ऐसा है तो फिर बेटा कैसा होगा? तो बाप ही भारी हमारे ऊपर। तो इसलिए क्या करेंगे, जैसे बेटा पैदा होगा तो फिर हम उसको मार देंगे, पर आपको फिर हम होम डिलीवरी कर देंगे सही सलामत, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हो, क्योंकि क्योंकि हम सब देवता हैं। देवता सभी अच्छे गुण से सर्वसंपन्न होते हैं। तो वो तो बेचारी रोने लगी, उसका नाम था कयाधु। तब उधर नारद जी प्रकट हुए, हरि बोल देवता एंड कंपनी, क्या करते हो ये हैं? तो नारद जी तो महान संत, प्रणाम किया, है ये सुपर टेरेस का बेटा ये। तो अभी वो गए घर से बाहर, तो हम इनको सम्मान को उठा के ले गए, इनको कुछ करेंगे नहीं, लेकिन ये बेटे को मार देंगे। ये हमारा फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर सिक्योरिटी, ये सब हमारा रॉ और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी हमें ये सब सिखाता है हमें। जैसे ये खुफिया सोर्स। नारद मुनि बोले, मैं हूं सुपर इंटेलिजेंस तुम्हारा, बताता हूं तुमको, क्योंकि मैं भूत भविष्य वर्तमान से परिचित हूं। ये जो इनके गर्भ में है ये महाभागवत है, महान असुर का बेटा महाभागवत, तो तुमको क्या पता, प्रणाम करो। तो देवताओं ने प्रणाम किया, 3 परिक्रमा करो, 3 परिक्रमा की, अब जाओ, कोई चिंता की बात नहीं तुम, और अब मैं इसको लेक्चर दूंगा। तो इसलिए ये देवता है कि साधु ने बोला तो मान लिया। तो अगर प्रामाणिक संत बोलते हैं तो मतलब वो सत्य है, भले फिर मैं नहीं समझ पा। और फिर देवता सब चले गए, इंद्र आदि देवता। और फिर कयाधु को बोले नारद मुनि, नो टेंशन, अब मैं तुमको भागवत सुनाऊंगा। जब तक तुम्हारा पति आ नहीं जाता तो फिर से तुमको खतरा है, तो मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं, इधर रहो, खाओ पियो मौज करो, फुल्ली सेफ। क्योंकि प्रामाणिक संत थे नारद मुनि, तो फिर कयाधु को राहत हुआ, और फिर कयाधु बैठ के भागवत शुरू। और नारद मुनि ने आत्मा से शुरू किया और एकदम कृष्णा प्रेम तक लेके गए, और सब भागवतम महान भक्तों की लीला, भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में बताया। तो कयाधु को अच्छा लगा, लेकिन उसको अंदर से अपने पति का सोच रही थी और पति को याद कर रही थी। लेकिन नारद मुनि का टारगेट ऑडियंस क्लियर था। नारद मुनि को पता था कि ये मैं लेक्चर किसके लिए मैंने ये मैं डिलीवर कर रहा हूँ, ये गर्भ में जो बेटा है ना उसके लिए बोल रहा हूँ। तो ये नारद मुनि का क्लास है, प्रीचिंग इन द वूम, सीधा गर्भ में ही प्रीचिंग चालू। और फिर हिरण्यकशिपु वापिस आए, शक्ति वक्ति सब अस्त्र शस्त्र सब सीख के ट्रेनिंग ले गए, और फिर कयाधु को भी भेज दिया नारद मुनि ने, और फिर प्रहलाद महाराज का जन्म होता है। तो क्योंकि कयाधु एक स्त्री है, तो जनरली स्त्री आध्यात्मिक ज्ञान को पुरुष के मुकाबले भूल जाती है, क्योंकि स्त्री के अंदर भावनाओं का बाढ़ ज्यादा रहता है, इसलिए उनको ये आध्यात्मिक ज्ञान उतना याद नहीं रहता। लेकिन पुरुषों की भावनाएं कंट्रोल में रहती है, इसलिए उनको आध्यात्मिक ज्ञान याद रहता है। तो उनके मम्मी तो सब क्लास सब भूल गई, लेकिन प्रहलाद महाराज को याद, 5 साल का बेटा। तो प्रहलाद महाराज के सब दोस्त ने बोला, क्या बात, आपके गुरुजी भी धन्य, आप भी धन्य, बोलो अब क्या करना है। तो प्रहलाद महाराज ने करताल लिया और बोला, चलो नाचो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो फिलोसफी दिया, उसको कन्विंस किया। जब सिद्धांत क्लियर होता है तब साधना करने की प्रेरणा मिलती है।
और जब साधना करते हैं तो हृदय में जो अनर्थ है वो दूर होते हैं, जिससे आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है और हमारा हृदय परिवर्तन होता है, जिससे हमारा सदाचार होता है। फिर सिद्धांत साधना सदाचार के साथ जब हम सेवा करते हैं तो वो सेवा से हम हरिगुरु वैष्णव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सभी नाचने लगे क्लास में, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब आप सोचो आपके क्लास के रिसर्च में अपेक्षित करने लगे और आधे घंटे के लेक्चर में सब ऐसे उछलने लगे, हरि बोल। और फिर टीचर आए और शंड और अमर का तो एंटेना ऊंचा हो गया। पहले ही एक बिगड़ा था, अब ये सबको बिगाड़ रहा है, चलो हम इसको हम लेके जाते हैं। तो लेके गए इनके पिताजी के पास, हिरण्यकशिपु जी, बोलो क्या हुआ? अरे आपका बेटा खुद भी बिगड़ा और अभी बाकी सबको भी स्कूल के अंदर बिगाड़ रहा है। क्या बिगाड़, क्या सिखा रहा है? वो उनका भगवत गीता 6 सेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करके उसको लेक्चर दे रहा है और उसको कीर्तन में डांस करवा रहा है उसको। प्रहलाद इधर आओ बेटा, बताओ कि तुम क्या सीखे स्कूल में, ये तुम्हारे इतने अच्छे टीचर्स हैं, क्या सीखे? तो प्रहलाद महाराज ने फेमस श्लोक बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म विनिग्रह। गलती हुआ, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। आत्म विनिग्रह भगवद गीता के 13.8 से 13.12 के श्लोक में आता है। श्लोक मिक्स हो गया, आत्मनिवेदन। प्रहलाद महाराज बोले कि द टॉप मोस्ट एजुकेशन, ज्ञान की सर्वोच्च कक्षा क्या है कि जो ये समझे कि भगवान विष्णु ही सब कुछ है और भगवान विष्णु की भक्ति ये 9 विधियों से करना, इसी को ज्ञान की परिपूर्णता मानना चाहिए। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने बोला कि आपके टीचर से क्या सीखे, तो प्रहलाद तो ये सब टीचर को अपना टीचर मानते ही नहीं थे, वो तो केवल अपने गुरु नारद जी को अपना टीचर मानते थे। तो जैसे ही बोला कि आपने टीचर से क्या सीखा, तो उनको नारद मिल गया। हाँ, नारद मुनि से मैं ये सीखा, लेकिन नाम नहीं लिया नारद मुनि का। तो पूछा किसने सिखाया? नालायक कहीं का। तो बोले कि इसमें कैसा है कि मैंने प्रामाणिक सूत्रों से जाना है कि मोह के वश एक आत्मा अपने आप को शरीर मानती है और मैं और मेरा, तुम और तेरा के चक्के मोह में फंसती है और इसीलिए ये मित्र है और ये शत्रु है, ये द्वंद्व बनाती है और इसी अज्ञान में अपना जीवन बर्बाद कर देती है। लेकिन मैंने गीता और भागवत जैसे प्रामाणिक शास्त्रों का अध्ययन से मैं समझाऊं कि हम सब आत्मा है और हम सब वो एक ही परमात्मा परम भगवान के दास हैं। तो हमारे तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार, पूरा संसार हमारा परिवार है, तो सभी हमारे भाई बहन हैं, तो फिर क्या शत्रुता करना? सभी अपने हैं और हम सभी को मिलकर भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए सेवा करना चाहिए। और जब मैं ये सब समझता हूं तो जैसे एक लोहा चुंबक के प्रति स्वतः आकर्षित होता है, वैसे ही मैं भगवान कृष्ण के प्रति स्वतः आकर्षित हो रहा हूं। इसमें मैं क्या करूं? कृष्ण बोले, नालायक, मेरे शत्रु का गुणगान कर रहा है मेरे सामने। यह सब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट किसने की है? तुमको मैंने स्कूल में क्यों भेजा था? क्या सीखने के लिए?
ये जवानी है दीवानी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। और ये तुम क्या सीख के आए? सादा जीवन, उच्च विचार है, व्यभिचार नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, 16 माला करने का, ये सब किसने सिखाया तुमको ऐसा गलत चीज? अरे पिक्चर देखो सिनेमा में, थोड़ा घूमो अपने दोस्त के साथ, थोड़ा नाइट्स को हैंग आउट करो और थोड़ा अपने आप थोड़ा जिंदगी को एंजॉय करो। ये तो उम्र है एंजॉयमेंट की, ये सब सीखने के लिए तुमको भेजा। और फिर से वो 6 नंबर के सामने देखा, 6 नंबर बोले देखो मैं हमको कुछ नहीं बोलना है, ये पता नहीं कहां सीखा ये, और हमारे साथ बदतमीजी से बात मत करना हिरण्यकशिपु जी, हम भी ब्राह्मण के पुत्र है, तो ये आपको शोभा नहीं देता आप जैसे बड़े व्यक्ति को, बता रहा हूं। तो हिरण्यकशिपु समझ गए बात तो सही कर रहे, ये तो सिखाएंगे नहीं, मेरा खौफ है इनको इतना। तो फिर प्रहलाद को बताया, प्रहलाद मूर्ख प्रहलाद, किसने सिखाया तेरे को, बोल दे आज बोल, ये सब तेरे को कैसे समझ में आया? तुम्हारी मति मेरे शत्रु विष्णु में कृष्ण में कैसे लगी? तो प्रहलाद महाराज ने पिताजी को उत्तर दिया, मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमिश्राम् पुनः पुनश्चार्वित चर्वणानाम्। यह प्रहलाद महाराज थग लाइफ। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु ने पूछा ये समझ कहां से आई? प्रहलाद महाराज ने उत्तर यहां से शुरू किया कि चिंता मत करो आपको नहीं आएगी। मतिर न कृष्ण, कि किसी ऐरे गहरे नथु खेरे व्यक्ति का मति कृष्ण में नहीं लग सकता। परतः कोई और सिखाए तो भी, स्वतः खुद प्रयास करे तो भी, वा मिथो, और अगर दोनों का कंबाइंड प्रयास करो तो भी। क्यों? गृहव्रतानाम, जिसने ठान लिया है कि मैं इस संसार में भोग करने की इच्छा को नहीं छोड़ूंगा, वो भगवत ज्ञान को क्या ही समझ पाएगा। और क्यों वो इस संसार के सुख को नहीं छोड़ पा रहा? अदांत गोभीर, गो मतलब इंद्रिय, अदांत मतलब, दांत मतलब कंट्रोल, अदांत मतलब अनकंट्रोल। क्योंकि जिसके शरीर की जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मन, ये सब जिसके कंट्रोल में नहीं है, तो वो इस संसार के सुख छोड़ नहीं पाता। और हालांकि उसने बार बार वही चीज का प्रयास किया है। जैसे अगर आप एक गन्ने का जूस निकालो और पियो तो पहली बार थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा अगर गन्ना अच्छा होगा तो, और फिर दूसरी बार उसी थूथे को अंदर डालो और वो रस निकले उसकी राह देखो तो नहीं निकलता उसमें से, तो वो थूथे को चबाते रहो, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो एक तो इंद्रिय अनकंट्रोल है, इस संसार में सुख है नहीं, और आप वो थूथे को चबा रहे हो जो आपने पहले ऑलरेडी उसको चबाया है, उसमें से रस नहीं निकल रहा है, लेकिन आप सोचते हो ठीक से ट्राई नहीं किया मैंने। तो ये बेवकूफी में जिंदगी जियो और लास्ट में आपके लिए नरक तो तैयार है। तो चिंता मत करो, आप जैसे लोगों का ऐसा सौभाग्य नहीं है कि आप भगवत ज्ञान को समझ पाए। किसको बोला? सुपर टेररिस्ट बंदूक रख के पूछ रहा है वो, और उसको ये आंसर दे रहा है। और फिर प्रहलाद महाराज बोले, न ते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थमानिनः
अन्धायथान्धैरुपनीयमाना ते अपि शतन्त्र्या मुरुदां निबद्धाः। नहीं समझ पाएंगे आप जैसे लोग, इस संसार के लोग नहीं समझ न ते विदुहु, क्या स्वार्थ गति। अरे लोगों को अपना स्वार्थ भी नहीं पता। मैंने तो सुना था कि संसार के लोग स्वार्थी है। प्रहलाद महाराज बताते, मैं घोषणा करता हूं कि संसार के लोग स्वार्थी नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनका स्वार्थ क्या है। वाह, क्या है उनका स्वार्थ? नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए वो मानते हैं कि शरीर का सुख ही उनका हित है। लेकिन वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और आत्मा का स्वार्थ परमात्मा से मिलन है, परमात्मा से योग है। इसलिए लोग नहीं जानते कि उनका स्वार्थ क्या है। उनका स्वार्थ भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है। और ये नहीं जानते हुए भगवान विष्णु को छोड़ के इस संसार की हर वस्तु के पीछे ऐसे पागल की तरह पड़े हैं। वो सोच रहे हैं कि ये मेरे को संतुष्ट करेगा, लेकिन गारंटी इसे लिख लो कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है नहीं इस संसार, केवल तड़पोगे। केवल भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण आपको संतुष्ट कर सकते हैं। और आप क्यों अंधे हो? क्या आपको अनुभव है, लेकिन फिर भी इतने हम बेवकूफ है, अनुभव होने के बाद भी लगता है कि नहीं नहीं। अरे समझो, इतिहास में किसी को सुख नहीं मिला इस संसार में, नहीं पण मैंने मर्स बताई देश। अरे आपके लीडर अंधे, आपका एजुकेशन सिस्टम अंधा, आपके नेता अंधे, परम सत्य का दर्शन नहीं हो रहा, खुद अंधे हैं, दूसरे लोगों जो अंधे हैं उनको वो गाइड कर रहे हैं, और दोनों गड्ढे में गिर रहे हैं। तो जीवन में भी दुखी और बाद में सब जन्म मृत्यु के चक्र में पिस रहे हैं। अरे कोई आपको मुक्त नहीं कर सकता इस अवस्था से, क्योंकि वो सब भी प्रकृति के गुणों से बद्ध है, प्रकृति के नियमों के कंट्रोल में है। वो क्या आपका कल्याण करेंगे? इसलिए अभी भी बता रहा हूं। फिर इसके बाद वाला श्लोक बोलते हैं कि अभी भी वक्त है, आप भी मेरी लाइन में आ जाओ। नैषाम मतिस्तावद उरुक्रमांग्रिम स्पृशति अनर्थापगमो यदर्थः महीयसाम पाद रजो अभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्। अभी भी वक्त है। ऐसे बेवकूफ लोगों की सभा में समझदार का डिग्री मिले, उससे अच्छा है समझदार लोगों की सभा में बेवकूफ का डिग्री मिले। तो आप अपने आप को क्या समझते हो? आपकी भी वही गति होगी जो इस संसार के इतिहास में हर मूर्ख व्यक्ति की हुई है। अभी भी वक्त है। इसलिए अगर आपको मेरे जैसा मति लगाना है तो अभी मैं आपको आंसर देता हूं कि मैं ये सब कहां से सीखा, कहां से समझा। ना इस्कॉन का नाम लिया, ना अपने गुरु जी का नाम लिया, लेकिन क्या बोले प्रहलाद महाराज कि जब तक वो भगवान विष्णु, वो भगवान कृष्ण के भक्तों की चरणों की धूल से जब तक आप उससे स्नान नहीं करते, तब तक ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता कि आप भक्त बने। तो भगवान के भक्तों के चरणों की धूल से अपना अभिषेक करना पड़ेगा, तब आप इस भक्ति के लाइन में आओगे, वरना इस संसार चक्र में सड़ते रहोगे। तो हिरण्यकशिपु का वो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते थे, तो छोटे बेटे ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को क्या बोला कि आपके शत्रु के दास के चरणों की धूल से आप जब स्नान करोगे तब आपका सौभाग्य का उदय होगा। तो तब माझी सटक ले। तो हिरण्यकशिपु पागल हो गया गुस्से से, और गोद में था प्रहलाद, ऐसे फेंक दिया प्रहलाद नालायक, अरे ऐसा बेटा ना होता तो अच्छा होता।
कलंक हो तुम हमारे खानदान के ऊपर। अरे तुम्हारा जीने का क्या लाभ। फिर सभी अपने बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया और अपने आर्मी को बुलाया, बोला इसको मारो, जान से मार डालो, दूसरी बार मेरी आंखों के सामने दिखना नहीं चाहिए। 5 साल का बेटा, क्यूट क्यूट। ये कहां से आता है इतना गुस्सा? क्योंकि वो भक्त है। तो वो सब हिरण्यकशिपु एंड पार्टी सब प्रयास किया उन्होंने। पहले तो वहां पे ऑन द स्पॉट उस प्रहलाद महाराज के सूक्ष्म शरीर को अपने हाथ में त्रिशूल और भाले से अटैक करने लगे और सब जोर से बोलने लगे, काटो इसको, घुसा दो इसके अंदर, उड़ा दो इसको, जान इसके बाहर निकाल लो। तो प्रहलाद महाराज ने क्या किया? भागने लगे। अगर ऐसा होता तो इतना बोल्डली बोलते ही नहीं। माला में हाथ डाला और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान के स्मरण में ध्यान लगा के बैठ गए। तो वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद तो कुछ हो ही नहीं रहा। कैसे होगा? राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। भगवान अगर किसी को बचाना चाहे तो उसको कौन मार सकता है, और अगर भगवान किसी को मारना चाहे तो उसको कौन बचा सकता है? और फिर तो ये मरने रहा, अरे तो कुछ हो भी नहीं रहा, अरे ये तो मुस्कुरा रहा है, नालायक। फिर उसको लेके गए और पागल बड़े बड़े हाथियों के पैरों के नीचे डाल दिया। तो वो पागल हाथी प्रहलाद की मुस्कुराहट और चेहरे को और भक्ति की प्रभा को देख के शांत हो गए, और अपने सूंड से वो उस हाथी ने प्रहलाद महाराज को अपने ऊपर बैठा लिया और सब हाथी बैठ गए। सब देखने लगे क्या हो रहा है, ये सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गया ये। सरप्राइज। और फिर जहरीले सांपों के कुएं में डाल दिया। तो सब सांपों के बीच में ये तो अपना माला कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो उनको कुछ नहीं हुआ। फिर उनको पहाड़ के ऊपर से नीचे डाल दिया। तो जैसे नीचे डाल रहे थे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नीचे भगवान विष्णु ने कैच किया, हरि बोल हरि बोल। दिस इज रियल IPL, इस्कॉन प्रीमियर लीग। भगवान बनेंगे फील्डिंग आपके लिए, आपकी चिंता करते हैं, आपको मैच जिता देंगे भगवान आपके टीम में। और फिर लास्ट में उसको अपनी बहन होलिका के साथ आग में डाल दिया, तो फिर होलिका ही जल गई। अल्लाह को कुछ नहीं हुआ, इसलिए फिर हम होली मनाते। तो सब प्रहलाद को लेकर हिरण्यकशिपु के पास आए, सर क्या हुआ, ये अमर है, ये मरेगा नहीं है, हम इसको मारते मारते हम लोग मर जाएंगे, ये नहीं मरेगा नहीं। बोले क्या? हिरण्यकशिपु को थोड़ा डर लगने लगा। मैं अमर बनने गया था, ब्रह्मा जी से वरदान लिया, बोला अमर बनना है। ब्रह्मा जी बोले मैं ही नहीं, अमर कैसे बन गया? तो मैंने कुछ ट्रिक करके आसमान में नहीं मरूंगा, जमीन में नहीं मरूंगा, अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा, ना पशु से मरूंगा, ना मनुष्य से मरूंगा, ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा,
ये सब बाउंड्री कंडीशन ऐसे सेट किया कि मैं अमर हो जाऊं। ये तो सचमुच अमर है, तो ये अमर है, मेरे को इसको मारना है, तो मतलब अब ये मेरी मौत बनेगा। अरे बाप, तो भी सुपर टेररिस्ट डरने लगा। फिर हिरण्यकशिपु ने अपने हाथों में केस लिया और बोला, प्रहलाद मैं तुमको मारूंगा। तो प्रहलाद अपने पिताजी को देकर मुस्कुरा रहे हैं। ये पिता है, जैसे भी है पिता है। कभी भी प्रहलाद अपने पिताजी के सामने नहीं बोले, कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। सोचिए, नहीं सोच सकते हो, ये वो पिता है। तो पिताजी के साथ, पिताजी के जैसे ही हमें पेश आना चाहिए। लेकिन अगर वो हमें भक्ति के लिए रोकते हैं तो बहुत प्रेम से, सम्मान से उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ये मुझे मेरे जीवन में किस तरीके से मुझे मदद कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, बुरी आदतों से बचने में, और अपने ये टाइम वेस्ट करने में, अपने ही इच्छाओं और ये सोशल मीडिया का गुलाम मैं ना बनूं। इसमें ये मुझे भक्ति मुझे मदद कर रहा है, मेरे कैरियर में ये मुझे मदद कर रहा है। दिस इज गिविंग मी क्लैरिटी, फोकस, विल पावर, मेमोरी पावर, और मेरा जीवन और अच्छा होगा इससे। तो पिताजी तो ओहो, पिताजी बोले, इंद्र चंद्र वरुण मैं ये अपना आईब्रो ऊंचा करता हूं तो वो सब नीचे गिर जाते हैं, और मैं तुम्हें मारने आ रहा हूं और तुम मुस्कुरा रहे हो मेरे सामने। इतना शक्ति तुम्हारे अंदर कहां से आता है? तो प्रहलाद महाराज बोले, जो आपको शक्ति देता है वो मेरे को शक्ति देता है। बोला कौन? बोले भगवान विष्णु। उसका नाम मत लो मेरे सामने। बोले नाम तो लेना पड़ेगा, आपको भी लेना चाहिए। प्रहलाद अपने मौत के लिए तैयार हो जाए। तो हिरण्यकशिपु के बाजू में एक खंभा था, तो प्रहलाद महाराज वो खंभे के सामने देखे मुस्कुराए। हिरण्यकशिपु बोले, डरता नहीं मुझसे? अभी खंभे तो क्या, प्रहलाद किधर देख रहे हो, इस खंभे में क्या है? तो बोले मेरे प्रभु है। तो हिरण्यकशिपु बोले, मैंने जब आर्किटेक्ट से डिजाइन करवाया था, कॉन्ट्रैक्टर को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, और जब कंक्रीट बन रहा था तो मैं खड़ा था सुपरवाइजर में, मैंने देखा, तब तो इसे भगवान विष्णु थे नहीं। अब कैसे आ जाएंगे? इसे नास्तिक बोलते हैं, मटेरियल कैलकुलेशन करता है ये असल नारायण है। तो बोला अरे तो वो तो फुली कॉन्फिडेंट इसमें नहीं है। प्रहलाद बोले है। तो हिरण्यकशिपु इतना गुस्से में था, इसमें है तुम्हारे भगवान विष्णु? प्रहलाद बोले हाँ, मेरे प्रभु तो सब जगह है, तो इसमें भी होंगे, और है, मैं तो देख पा रहा हूं, इसलिए तो मैं मुस्कुरा रहा हूं। हिरण्यकशिपु बोले, तुमको भी मारूंगा, ये तुम्हारे भगवान विष्णु को भी मारूंगा। भगवान नहीं बोले थे, ये तुम्हारे विष्णु को भी मारूंगा। और तलवार लेके ऐसे उस खंभे को उड़ाया, तो उस खंभे में से जोर से गर्जना निकली, जैसे कोई शेर दहाड़ता हो, गर्जना करता है, और इतना जोर से आवाज आया, और अंदर से कोई ऐसा छलांग लगाया कि हिरण्यकशिपु डर गया। और साइज था आसमान जितना। हिरण्यकशिपु वाज आल्सो हेवी बिल्ट, लेकिन वो तो आसमान जितना साइज। और ऊपर से देखे तो शेर का मुंह है, नीचे देखे तो इंसान जैसे 2 पैर है, और बहुत सारे हाथ हैं, अलग अलग हाथ में अलग अलग शस्त्र है, और आंख गुस्से से लाल है, और बड़े बड़े नाखून हैं शेर के पंजे जैसे। और वो है हमारे भगवान नरसिंह देव। नरसिंह देव भगवान की। तो कल के दिन भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे अपने भक्त प्रहलाद के लिए, अपने भक्त प्रहलाद के प्रेम के वश में आके उसकी रक्षा के लिए भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। और हिरण्यकशिपु ने सामने देखा अपनी मौत को,
लेकिन हिरण्यकशिपु पहले तो डरा, लेकिन फिर अपने जोश में आ गया और युद्ध हुआ। तो भगवान को भी थोड़ा खेलना अच्छा लगता है, तो भगवान भी ऐसे कभी मारते हिरण्यकशिपु को, कभी हिरण्यकशिपु को कभी मारने देते। ओ यार मारो यार, क्योंकि ये सब देवी देवता गए थे ब्रह्मा जी के साथ श्वेत द्वीप में कि प्रभु आप आइए, ये तो सब आतंकवादी अत्याचार कर रहे हैं। तो तब भगवान बोले कि हाँ मैं हूं, लेकिन मैं सबके लिए थोड़ी आता हूं। जब आप सब भी मेरे भक्त हो, लेकिन जब मेरे किसी शुद्ध भक्त के ऊपर ये आतंकवादी हमला करेगा तब मैं प्रकट, और वो मेरा शुद्ध भक्त प्रहलाद है, तब आऊंगा मैं। तो देवी देवता राह देख रहे थे इस घड़ी, अब दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। तो देवता देख रहे हैं तो हमारे प्रभु ही जीतेंगे, लेकिन ये मतलब क्या हो रहा है, जीतेंगे ना हमारे प्रभु। बट प्रहलाद वाज कन्विंस्ड कि ये भगवान मेरे पिताजी का मर्डर कर देंगे, और ही वाज कन्विंस्ड। सोचो बेटा राह देख रहा है पिताजी का मर्डर हो, और फिर मैं इनको हार पहनाऊंगा मर्डरर को। इसलिए ये सब आध्यात्मिक दिव्य चीजें हैं, ये भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। और फिर जैसे ही संध्या का समय हुआ, भगवान ये वक्त का राह देख रहे थे, तो उसको लेके गए वेरांडा में। वेरांडा मतलब फरियो। तो वो ना घर का एंट्रेंस है, ना वो घर है, मतलब ना वो घर के अंदर ना वो घर के बाहर है, वो तो बीच में है। और अपने गोद में सोला हिरण्यकशिपु। तो ना वो जमीन है ना वो आसमान, और वो खुद ना तो पशु है ना तो मनुष्य है, और ना अस्त्र शस्त्र से नहीं, अपने नाखून से ही उसका पेट फाड़ दिया और हिरण्यकशिपु को मार दिया। हरि बोल। और फिर भी, और हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ के उनका जो इंटेस्टाइन था, सब आंतड़ा सब अपने गले में पहन लिया, और इतना गुस्से में थे। ब्रह्मा जी बोले हरि बोल हो जाएगा आज मेरा। नहीं, जब व्यक्ति गुस्से में होता है ना, तो कोई भी आता है तो वो झपेट में जाता है तो अपने लोग भी फिर नजदीक नहीं जाते, पची ठंडा थे पची आओ से। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना तो शुरू की, तो हिरण्यकशिपु तो भगवान नरसिंहदेव ब्रह्मा जी के सामने देख के भी गुस्से से दहाड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान नरसिंहदेव सोच रहे हैं कि कैसा वरदान देता है तू। ठीक है तुम मेरे महान भक्त हो और मैंने तुम्हें इतना शक्ति दिया है, लेकिन वरदान देने से पहले सोचना चाहिए कि नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले मारो हाथ से भाई, હવે આપણે સાઈડ હટી જાઓ બાકી લેવાઈ જશું। तो ब्रह्मा जी ने शिवजी को, शिवजी बोले कोई चांस नहीं, आज कोई चांस नहीं। और सब देवी देवता बोले आप तो नंबर लागे नहीं, तमा बेन ना लागे तमारो थोड़ी लागे। तो सबने बोला देखो पति कितना भी गुस्सा करता है, पत्नी के सामने वो ठंडा हो जाता है। तो आप लक्ष्मी जी को बोला करें, लक्ष्मी जी के सामने ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाएंगे भगवान। तो लक्ष्मी जी को भेजा, लक्ष्मी जी को लेने के लिए भेजा। लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी बोली कौन है, आपके पति देव है ना? ना बद्दा वंडरे ना बद्दा फोटो है मार पे, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूप। ये तो फोटो है ही नहीं। और इतने भयानक थोड़ी है, मैं पति इतने भयानक हो तो भी मेरे को तो डर लगेगा, मैं नहीं जाती। तब ब्रह्मा जी ने सोचा किसके लिए प्रकट हुए, प्रहलाद। प्रहलाद को भेजना तो शांत हो जाएंगे। तो लेकिन ब्रह्मा जी सोचे हम सब डर गए, ये 5 साल का बेटा। तो बोला प्रहलाद तुम जाओगे? प्रहलाद बोले हाँ मैं तो राह देख रहा था, लेकिन क्योंकि वो वैष्णव एटिकेट होता है ना कि सीनियर होते तो जूनियर नहीं जाते, इसलिए मैं राह नहीं कोई एटिकेट, अरे तुम जाओ, हम बोल रहे तुम जाओ। ठीक है ठीक है, ये लो ये हार लेके जाओ, अपने प्रभु को पहनाना। छोटा बेटा प्रहलाद निर्भय, क्योंकि वो तो अपने पिताजी से मिलने जा रहा है।
पिता से मिलने में क्या डर, जब आपकी कोई गलती नहीं है, जब आप पाप मुक्त हो। और छोटा बच्चा, अब भगवान नरसिंह देव का हाइट क्या है, जमीन से आसमान जितना, और 5 साल का बेटा हाथ में ऐसे हार लेके नरसिंह देव को देख रहा है, और आंखों में से प्रेम छलक रहा है, और धीरे धीरे मुस्कुराहट बढ़ रही है प्रहलाद की, क्योंकि जिस प्रभु के लिए, जिस प्रभु को देखने के लिए, जिस प्रभु से प्रेम करने के लिए इतना कष्ट सहन किया, वो कष्ट सब सहन करने के बाद जब प्रभु सामने है तो क्या भाव होगा। तब प्रहलाद गए तो हिरण्यकशिपु ने नरसिंह देव प्रहलाद को देख के मुस्कुराए, तो सब देवता के जान में जान आए। और कैसे कि जैसे शेर होता है लेकिन बिल्ली भी होती है, और बिल्ली कितनी क्यूट लगती है, तो जैसे भगवान नरसिंह देव के पास प्रहलाद महाराज गए तो भगवान नरसिंह देव शेर की जगह पे क्यूट हो गए। इसलिए हमारे इस्कॉन के डिवोटी जब नरसिंह देव का फोटो बनाते हैं तो वो क्यूट नरसिंह देव बनाते हैं, देखा आपने। और फिर गोदी में बैठा लिया प्रहलाद को, और फिर ऐसे सिर किया तो फिर हार पहनाया प्रहलाद महाराज ने, और जैसे शेर अपने बेटे को चाटता है वैसे फिर नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को चाटने लगे, और जैसे स्पर्श हुआ नरसिंह देव का प्रहलाद को, तो प्रहलाद आध्यात्मिक आनंद के समुद्र में गोते लगाने लगे, और उनको परमानंद की अनुभूति हुई, और फिर अपना सिर रख दिया प्रहलाद के हाथ पर, ऐसे ऐसे घुमाने लगे, और बोले प्रहलाद तुम्हारे लिए मैं आया, तुमने मेरे लिए कितना कष्ट सहन किया, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मांगो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो मैं पूरी करूंगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब प्रहलाद महाराज बोले प्रभु आपके साथ धंधा नहीं किया है, प्रेम किया है। धंधे में ऐसा होता है कि तुम मेरे लिए ये करना तो फिर मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, आपसे तो प्रेम किया है। प्रेम में तो बस सामने वाले के लिए बस करते जाना है, और क्या चाहिए, बस और प्रेम करने का अवसर चाहिए और सेवा चाहिए। तो आप मेरे को धंधे वाला मत समझो, आपका प्रेमी भक्त समझो, इसलिए कुछ नहीं चाहिए। नहीं प्रहलाद, प्रेम तो है हमारा, लेकिन मेरा वरदान खाली नहीं जाता, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, बोलो प्रहलाद। अरे तुम्हें मांगना नहीं, लेकिन मुझे देने का उत्सुकता ज्यादा है, मेरे लिए तो मांगो। तब भगवान नरसिंह देव की बात सुन के प्रहलाद महाराज बोले एक्चुअली वैसे तो मांगना नहीं, लेकिन आप बोल रहे तो ठीक है। एक चीज, ये जो मेरे पिताजी है ना, उनसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। सब शौक हो गए, क्या नहीं किया इसके साथ, तो लेकिन मेरे को पता है कि मेरे पिताजी इतने पापी है ना कि उनका उद्धार नहीं है। तो मैं ये वरदान मांगता हूं कि मेरे पिताजी जिसने मुझे इतना दुख दिया, लेकिन क्योंकि वो मेरे पिताजी हैं, ठीक है, वो अज्ञान के वश में थे, लेकिन फिर भी वो मेरे पिता है, तो आप मेरे पिताजी का उद्धार करो, आप मेरे पिताजी का मोक्ष करवा दो। नरसिंह देव बोला अरे प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी का क्या, तुम्हारे 21 पीढ़ी को मैंने तार दिया है। एक भक्त बनता है तो उसकी 21 पीढ़ी तर जाती, पिता पिता के पिता उसके पिता, और सब पूरा 21 पीढ़ी तर जाती है। भगवान नरसिंह देव खुद अपने श्री मुख से बोले, तो वो तो हो गया, लेकिन कुछ मांगो प्रहलाद। तो प्रहलाद महाराज ने सोच के बताया, आज मैं आपकी गोद में बैठा हूं, ये जब मुझे सौभाग्य मिल रहा है तब मुझे अपने गुरु नारद जी का याद आ रहा है कि अगर मेरे गुरु नारद मुनि नहीं होते तो आज मेरी ये गति ना होती।
मैं गटर में एक कीड़े की तरह जिंदगी जी रहा था, और मेरे गुरु नारद मुनि ने मुझे वहां से उठाया और मुझे दिव्य ज्ञान दिया, मुझे प्रेम दिया और मेरा हृदय परिवर्तन किया और मेरा हृदय परिवर्तन किया। और मेरी बहुत सारी गलतियों को सहन करते हुए भी मेरे ऊपर कृपा करते रहे। मेरी इतनी सारी गलतियां थी, लेकिन उनका प्रेम कभी भी मेरे लिए कम नहीं हुआ। तो जिन्होंने मेरे को बचाया, मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ, और मैं उनकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। तो मेरी एक ही इच्छा है, मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ, हे भगवान, कि आपके दास नारद मुनि जो कि मेरे गुरु हैं, उनकी सेवा मुझे जन्म जन्मांतर प्राप्त होती रहे, क्योंकि मैं उनका ऋण कभी नहीं चुका सकता। तो नरसिंह देव खुश हो गए। भगवान सामने है, लेकिन भगवान को नहीं मांगा, भगवान के भक्त को मांगा, भगवान के भक्त की सेवा को मांगा। इतनी महान है भक्तों का संग और भक्तों की सेवा, खास करके वो भक्त जिन्होंने अपना खून बहाया है हमारी भक्ति के लिए। तो हमारे सबके पीछे प्रभुपाद जी ने खून बहाया है, जिसका ऋण हम करोड़ों बार मर जाए उनके लिए तो भी नहीं चुका सकते। इसलिए चक्षुदान दिलो जय चंद्र जगत। और फिर भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दिया, और फिर खुशी खुशी वहां से लक्ष्मी जी के साथ अंतर्धान हो गए। और फिर प्रहलाद महाराज आके जाके गृहस्थ बनते हैं, और एक आदर्श गृहस्थ बनते हैं। परिवार के केंद्र में भगवान और भगवान की भक्ति रहती है, और फिर वो राजा बनते हैं, प्रजा को अपने बच्चों के तरह देखभाल करते हैं, उनको भी भक्ति सिखाते हैं। और फिर जब वक्त आता है तब वो भगवान के धाम वापस लौट जाते हैं। तो इस कथा से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। तो इसमें एक प्रश्न आता है कभी कभी कि प्रभु जी, हमारे भी घर पे हमारे साथ जैसे हिरण्यकशिपु व्यवहार, मेरे को लगता है मेरे पिताजी में भी हिरण्यकशिपु का डीएनए आया है प्रभु जी। और हमारे भी टीचर ये षंड और अमर्क जैसे हैं प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी मैं प्रहलाद जैसा हूँ। अगर आप प्रहलाद जैसे हो तो आपके लिए नरसिंह देव आएंगे, तो फिर आप क्यों डर रहे हो? लेकिन हम प्रहलाद जैसे नहीं। इसीलिए हमें ये हमेशा समझना चाहिए कि हमारे माता पिता हैं, वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, और जितना हमें प्रेम इस संसार में माता पिता कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। ये आप अभी समझो, या तो शादी करने के बाद समझो, लेकिन यही समझो, जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, जिसने वो डिलीवरी का दर्द लिया, जिसने हमको पाल पोस के बड़ा किया, जो हमारे पिताजी रात दिन एक करके पसीना बहाए हैं हमें बड़ा करने के लिए, तो वो सपने में भी वो हमारा बुरा नहीं चाह सकते। लेकिन अगर वो हमें किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, तो मतलब हमें समझना चाहिए कि उनको लगता है कि ये चीज करने से मेरा बुरा होगा, उनको ऐसा लगता है। तो उनको बहुत ही प्रेम से हम समझा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें समझना चाहिए कि कैसे भक्ति से मुझे मटेरियल बेनिफिट भी मिल रहा है और मुझे स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिल रहा है। और अगर हमको लगता है कि अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो थोड़े वक्त के लिए हमें पहले समझना चाहिए कि मैं क्या समझाऊंगा। और फिर जब हमारे माता पिता देखते हैं कि नहीं,
बेटा अच्छी लाइन में है। लेकिन हमसे गलती क्या होती है कि भक्ति की लाइन में आने के बाद हमारा व्यवहार घर पे खराब हो जाता है। हमको लगता है अरे ये तो सब माया में, तो तुम भी तो माया में हो, तुम कहाँ शुद्ध भक्त बन गए हो। और इन माता पिता का ऋण हम थोड़ी चुका सकते। तो जब हमारे माता पिता देखते हैं कि भक्ति में आने के बाद हम और अच्छे पुत्र बन रहे हैं, और अच्छे विद्यार्थी बन रहे हैं, और अच्छे भाई बन रहे हैं, और अच्छी बहन बन रहे हैं, और अच्छे नागरिक बन रहे हैं, और हमारे अंदर अच्छे गुण आ रहे हैं, हमारा पढ़ाई भी अच्छा हो रहा है, इसे भक्त कहते हैं। लेकिन हमारा जीवन इनबैलेंस चलता है और हमें केवल भक्ति का अहंकार होता है, लेकिन भक्ति नहीं होती। इसलिए फिर माता पिता के हृदय को हम कन्विंस नहीं कर पाते कि हम सचमुच भक्त हैं। इसलिए उनको हमेशा ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो किसी के प्रभाव में है, किसी ने लेक्चर दिया और इसको चढ़ गया और फिर इधर आके हमारे साथ आनाकानी कर रहा है। लेकिन जब हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, जब तो उनके हृदय में भी तो भगवान है, उनके हृदय में भगवान उनको ये कन्विंस करेंगे कि सचमुच अब भक्त है, तो फिर वो हमको भक्ति करने देंगे, वो भी फिर बाद में भक्त बनेंगे। लेकिन इसमें एक वार्निंग भी है कि आप कभी अपने परिवार वालों को भक्त बनाने का प्रयास मत करें, क्योंकि हमारे परिवार के लिए हम हमेशा छोटे ही रहेंगे, भले फिर आप प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बन जाओ, भले फिर आप लेक्चर दो हजारों लोगों को, लेकिन आपके मम्मी तो सोचेगी ये क्या बोलेगा, इसको तो दूध पीना नहीं आता तो मैंने सिखाया बोलना मैंने सिखाया और अब ये मेरे को सिखाएगा। तो हमें क्या, हमारा आचरण अच्छा रखना है और हमें अपने माता पिता को भक्तों से मिलाना है, तो भक्तों के चरणों की धूल से हमारे परिवार के लोग भक्त बनेंगे। और कभी कभी हमसे ये भी गलती होती है कि अरे यार इतना तो समझना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो आप क्या 2 मिनट में समझ गए थे? वो भी आपको जब गुस्से में थे तब आपको समझाया कि आप शरीर नहीं आत्मा, पहली बार जब आप इस्कॉन में आए तो तब आप समझ जाओगे। अरे भक्तों ने खून बहाया है आपके पीछे, आप क्या समझोगे? जब आप किसी को भक्त बनाने का प्रयास करो, अरे आप किसी एक व्यक्ति को तो कन्विंस करके दिखाओ कि हरे कृष्ण महामंत्र का एक माला करना चाहिए, तब आप समझोगे कि आपके सीनियर्स कितने महान हैं। खून बहाया आपके पीछे, 6 महीना लगा है, लेक्चर के ऊपर लेक्चर, मीटिंग के ऊपर मीटिंग, 6 महीने के बाद आप समझो नहीं नहीं माला करना चाहिए, हाँ करिए, 4 माला करिए। प्याज लहसुन ठीक है नहीं खाना चाहिए, सही बात, और आप घर पे जाके बोले लसन डोरी खाओ से पाप खाओ से पाप, माला नहीं करता नरक में जाओ, नरक में। तो आप क्या समझते हो? आपको जो 6 महीना लगा वो 6 मिनट में समझ जाए, वो भी जब तब वो गुस्से में है। उनको भी 6 महीना दो, उनको 6 महीना दोगे तो वो हमसे भी वो भक्ति में और आगे निकल जाएंगे। इसलिए हमें हमारे डिवोटी मीन्स अ परफेक्ट जेंटलमैन। और रही बात फ्रेंड्स की, तो फ्रेंड्स भी 2 प्रकार के। प्रहलाद महाराज ने अपने दोस्तों को बोला कि मैं ये सब ज्ञान, ये मेरे इस्कॉन के प्रभु जी हैं, ये इनका नाम है, ये इनका यूट्यूब चैनल है, ये इनका इंस्टा का पेज है, इनसे सीखता हूँ, आप भी थोड़ा सब्सक्राइब करके लाइक करें। लेकिन आपने स्कूल में नहीं बोला इसे कहते हैं मैच्योरिटी। जहां पे ऐसा लगा कि यहाँ पे नाम नहीं देना चाहिए तो क्या बोला, गीता से सीखा, भागवत से सीखा, सीधा भगवान से आकर्षित हुए हैं। लेकिन ऐसे दोस्त की जो लगता है कि ये भक्त बन सकते हैं, तो उनके सामने फिर हम रहस्य खोलते हैं। और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कि जो हमारी अणी निकालने वाले होते हैं, तो हम उनको इग्नोर करते हैं।
नहीं यार आज थोड़ा मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा मेरे को ठीक नहीं लग रहा, और फिर इसको ना जाओ। क्योंकि वो दोस्त भक्ति करने के लिए आपको नहीं पूछ रहे, आपको भक्ति करने से रोकने के लिए आपको पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जाते हो। तो ऐसे दोस्तों को इग्नोर करने का, और जो दोस्त हमको लगे कि नहीं ये भी भक्ति की लाइन में आ सकते हैं, तो उनको भी हमको लेके इस्कॉन में आना। और रिश्तेदार भी कभी कभी हमें रोकते हैं, क्या जास इस्कॉन, ये इस्कॉन नहीं जाओ, અહીં આપણે બાજુમાં મંદિર છે અહીંયા જા, इस्कॉन मंदिर डेंजर। तो कुछ रिश्तेदार हमारे माता पिता जैसे होते हैं कि जिनकी सच्ची फीलिंग्स होती है, हमारी साची लागणी है, तो उनके साथ भी हम प्रेम से बर्ताव करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, या कुछ देर के बाद समझाते हैं, तब तक भक्ति करते रहते हैं। लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं अणी निकालने वाले, तो उनको लगता है हम इसको घुमा देंगे, लेकिन हमको उनको प्रेम से घुमा के हमें इसको घूम के आ जाने का। तो इसको कहते हैं मैच्योर डीलिंग्स। तो मेरे को कुछ लोग पूछते हैं तो मुझे झूठ बोलने का, झूठ मतलब झूठ प्रभु जी, इसको ये सिखाता है। तुम्हें जब पोर्नोग्राफी देखना है तो क्या तुम पूछने जाते हो मम्मी पापा को? लड़की को घुमाने लेके जाना हो तो पैसों का सेटिंग करने के लिए घर पे सही बोलते हो क्या? लेकिन जब भगवान की बात आती है तो तुम्हारा सब धर्म तुम्हारे हृदय के अंदर प्रकट हो जाता है। ऐसे पक्षपाती कहां से बन गए? तो खुद के नुकसान के लिए झूठ बोल सकते हो, खुद के और सबके फायदे के लिए थोड़ी देर के लिए सच नहीं छुपा सकते। और जब हम इस्कॉन में आए, इस्कॉन में आके थोड़ा हम 6 महीना हम भी समझे इस्कॉन क्या है, वरना हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमारी नजरों से इस्कॉन को देखते हैं। अब हम इस्कॉन में आए, 1 लेक्चर सुना, 2 लेक्चर सुना, कैंप में आ गए, और फिर हम घर पे जाके एकदम पागलपन शुरू कर देते हैं। तो हमारे माता पिता क्या सोचते हैं, यही इस्कॉन मतलब ये इस्कॉन ये भक्ति सिखाता है। लेकिन क्या सचमुच इस्कॉन ऐसा है? तो पहले हम समझते हैं, तो हम कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो पहले उसको ठीक से समझते हैं, उसके बाद फिर हम घर पे फिर हम प्रेजेंट करते हैं। तो ये झूठ थोड़ी हुआ। और बाद में तो हमें सब कुछ सही बोलना है कि इस तारीख से जाता था। अपने माता पिता से क्या छुपाना? लेकिन जब तक हम उनको झूठी छवि दे इस्कॉन की और भक्ति की, उससे अच्छा है कि हम सीख ले। फिर हम सब बताए कि हाँ जाता था ऐसे, और लेक्चर सुनता था, शास्त्र का अध्ययन करता था, और आप भी आइए, मैं आपको हमारे प्रभु जी से मिलाता हूँ, माता जी से मिलाता हूँ। तो फिर हमारा पूरा परिवार फिर भक्त बनेगा। अगर हम ठीक से इस्कॉन को प्रस्तुत ना कर सके और हमारे पागलपन की वजह से हमारे घर वाले भी इस्कॉन में भक्ति में ना आए और हमारी भी भक्ति छूट जाए, तो हम हमारे परिवार के और खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। क्योंकि इसके अलावा आत्मा का और कोई स्वार्थ है ही नहीं, और मनुष्य जीवन इसके लिए ही मिला है, बाकी सब इधर का इधर छूट जाने वाला है। और वास्तविक पुत्र वही है जो अपने माता पिता को नरक से तारता है, वरना वो पुत्र नहीं, वो मूत्र है। तो हमारा पुत्र का धर्म है कि हम अपने खुद भी धर्म के रास्ते पे चले और अपने माता पिता को भी धर्म के रास्ते पे लेके आए और पूरा परिवार भक्ति करे। तो इसके लिए ठीक से गाइडेंस में रहना चाहिए, खुद पागलपन नहीं करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे केस स्टडी हमारे पास। हमारे एक भक्त हैं विनायक प्रभु। तो विनायक प्रभु भक्ति में आए, अक्षयानंद प्रभु के रूप में है।
और फिर उनके घर पे उनके मम्मी मान गई, ठीक है चलो, लेकिन पिताजी और उनकी सगी बहन बोले क्या करते हो ये, और घर पे हर रोज झगड़ा हो रहा। तो मैंने विनायक प्रभु को बोला कि हम जो कांग्रीगेशन प्रोग्राम करते हैं उसमें आप बस एक बार लेके आओ। तो वो पहली बार लेके आए और मैं उन चारों से मिला, और इधर ही इसी हॉल में खड़े खड़े मैंने आधे से पौना घंटा बात किया उनसे। वो सब भड़ास निकाल रहे और मैं सुन रहा हूँ, और उनको ठीक से मैं दृष्टिकोण दे रहा हूँ कि अच्छा नहीं ये इस्कॉन नहीं है, नहीं ये नहीं भक्ति सिखाता, ये आपका बेटा भी गलत कर रहा है घर पे, उसको भी डांटा और उनको भी समझाया। तो सबसे पहले तो किसी को हमारा व्यवहार अच्छा लगता है, फिलॉसफी अच्छा नहीं लगता, तो उनको लगा नहीं ये आज हम किसी अच्छे व्यक्ति से मिले इसको, ओके। तो मैंने बोला फिर से आना, मेरे लिए आना, लेक्चर के लिए थोड़ी, मेरे लिए आना, लेकिन अगर आए हो तो लेक्चर भी सुन लेना। और फिर जब वो आते थे तो मैं प्रयास करता था कि मैं लेक्चर दूं, क्योंकि मेरा उनसे रिश्ता बन गया, और फिर मैं लेक्चर देता था, फिर लेक्चर के बाद पूछता था कैसा लगा। फिर धीरे धीरे उनका फिर माला शुरू करवाया। आज उनकी मम्मी 16 माला करते हैं, पिताजी 16 माला करते हैं, और उनकी बहन 16 माला करती है, और पूरा परिवार भक्त है। क्या दिक्कत है इसमें? ऐसे बहुत केसेस है, और ऐसे भी केसेस है कि बेटा पागल हो गया, वो भी ना इस्कॉन को समझा ना भक्ति को समझा, और अपने घर पे झगड़ा करवा दिया। आज ना वो है ना उसके माता पिता है। अरे 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते, ब्रह्मांड में ऊपर नीचे अलग अलग योनियों में दुख सहते सहते एक बद्ध जीव सौभाग्य का उदय होता है, तब वो भगवान कृष्ण भगवान विष्णु भक्तों के बीच में वो कदम रख पाता है। और हमारी गलती की वजह से उनके जन्मों जन्मों की श्रद्धा को हम ठेस पहुंचा दें। क्या ये हमारा पुत्र धर्म है? क्या ये हमारा माता धर्म है, मातृ धर्म है, पितृ धर्म है? तो पहले हम भी समझे कि भक्ति क्या है, इस्कॉन क्या है, कितना महान है इस्कॉन, कितना उदार है इस्कॉन, कितना प्रेम और भक्त वत्सलता से भरा हुआ है इस्कॉन। तो कोई व्यक्ति इस्कॉन को छोड़ के नहीं जाएगा, जैसे सब और सभी इस्कॉन से जुड़ेंगे, इसलिए तो इस्कॉन पूरे विश्व में फैल रहा है। जैसे कोई एक वृक्ष में बहुत अच्छे अच्छे फल फूल होते हैं, तो कोई एक पक्षी आया, उसने खाया बहुत मीठे फल है, तो फिर क्या वो कभी वो पेड़ को छोड़ के जाएगा? जाएगा, अपने दोस्तों और अपने परिवार को बुलाने के लिए। तो पहले आप तो चखो कि इस्कॉन का कृष्ण प्रेम रूपी फल क्या है, तो फिर आप अपने सब परिवार और अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए जाओगे, छोड़ के नहीं जाओगे। तो इसलिए ये आज हम प्रहलाद महाराज से क्या सीखते हैं, ये हम मैच्योर डीलिंग सीखते हैं कि खुद हम भक्ति में कैसे दृढ़ हो, और भगवान के ऊपर हमारा अटूट विश्वास हो। जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करे उनके साथ हम प्रेम पूर्ण व्यवहार कैसे करें, हम मित्र और शत्रु के बीच में कोई भेदभाव ना करें, हम सभी को अपना माने, और हम हमेशा आध्यात्मिक स्तर पर स्थित रहे, और कैसे हम परिपक्वता से किसी प्रामाणिक गाइड गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करके अपने पूरे परिवार को हम भक्त बना सकते हैं। ये हम सीखते हैं प्रहलाद महाराज से। और अगर प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलते रहे तो हमारा भी एक दिन आएगा कि हमारे सामने भी भगवान एक दिन प्रकट हो जाएगा, और भगवान हमको भी अपने गोद में ले लेंगे और अपने साथ भगवान के धाम लेके जाएंगे। श्री प्रहलाद महाराज की, भगवान नरसिंह देव की, श्रीला प्रभुपाद की, इस्कॉन संस्था की, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की, गौर प्रेमानंद, साम्यता गौर भक्त वृंद की।